डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी काशी विश्वविद्यालय का हूँ, छात्र नेता हूँ। ये आपने जी, क्या आए दिन लगातार अनियमितताएं आ रही हैं। जो यह विश्वविद्यालय एशिया का सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में आता है और स्वास्थ्य एक बहुत ही मौलिक चीज़ होती है जिसका फायदा पूरे मध्य वर्ग को, निम्न वर्ग को मिलता है। और मतलब सबको उम्मीदें रहती है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम जाएंगे, हम किफ़ायती इलाज प्राप्त होगा। वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी अनियमितताएं, वित्तीय अनियमितताएं, गुंडागर्दी चरम पर है, जिसको लेकर हम लोग लगातार आंदोलनरत रहे हैं। और इसी समझ में हम लोग प्रेस वार्ता किया है। हम लोगों की जो प्रमुख मांगे हैं वो ये है कि जो ट्रामा सेंटर प्रभारी हैं, जो 4 साल से अधिक समय से अपने पद पर बने हुए, इनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त करके इनके ऊपर जो जांच कमेटियां गठित हुई हैं अभी तक की, सबकी रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए। इन्होंने जो भी वित्तीय अनियमितता करी है उस पे जो जांच बैठी है, कमेटी रिपोर्ट जो दे रही है उसको लागू किया जाए। साथ ही साथ जो सर सुंदरलाल के भी जो चिकित्सा अधीक्षक हैं, इनके ऊपर भी तमाम आरोप है। तो ऐसे दागी लोगों को विश्वविद्यालय में जब इतने योग्य लोग हैं तो दागियों को देने कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है। जो आए दिन विवादों से घिरे रहते हैं, जो आए दिन छात्र अध्यापक कर्मचारियों से बदतमीजियां करते रहते हैं, तो इन लोगों के खिलाफ हम लोगों ने लगातार आंदोलन भी किया है। अपनी बात थ्रू चैनल हम रखा है, रेक्टर का घेराव भी उन्होंने कुछ दिन पहले किया था। और इस संदर्भ में जो बाउंसर संस्कृति इन लोगों ने पैदा किया है, निजी गुंडे जो आए दिन अध्यापक, छात्र, कर्मचारी, पत्रकारों से बदताएं करते रहते हैं। तमाम खबरें आती रहती हैं, कुछ दब जाती हैं। यह पहली घटना नहीं, किसी शिक्षक को पीटा है बाउंसरों ने। आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। राम और रहीम का जो सच्चा डेरा सौदा था, जहाँ पर ऐसे कुकृत्य हुआ करते थे, ट्रामा सेंटर हूबहू वही बन चुका है। न किसी अध्यापक, छात्र, कर्मचारी, पत्रकार की हिम्मत नहीं जो अंदर जाके वीडियो फुटेज बना लीजिए। अभी कुछ दिन पहले पत्रकार पीटा गया था, वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, हम लोगों ने वायरल किया। सिद्ध है, बावजूद क्यों नहीं हटा रहे हैं? किसकी इसमें मतलब मजबूरी है? यह एक संगठित गिरोह है प्रॉपर। मैं कहूँ कोई एक आदमी इसमें नहीं है, क्योंकि अगर हम ट्रामा सेंटर प्रभारी की शिकायत करते हैं डायरेक्टर से, डायरेक्टर कह रहा है कि मेरे हाथ में नहीं, डायरेक्टर शिकायत रजिस्ट्रार से करते हैं, रजिस्ट्रार कहता है मेरे हाथ में नहीं, रेक्टर की शिकायत रजिस्ट्रार की रेक्टर से मैंने किया, जहाँ पे कुलपति विश्वविद्यालय में है नहीं, ना VC है ना EC है। इसके बावजूद यह चरम पे गुंडागर्दी चल रही है, कोई जवाबदेह नहीं है। तो हम लोग PM मोदी के संसदीय क्षेत्र से आते हैं, हम लोग की उम्मीदें हैं और हम लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे और सभा से संसद तक हम लोग इन सब अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो हम लोग आंदोलन हम लोग आंदोलन करेंगे। हमारी मांग ये केवल BHU की या छात्रों की आंदोलन नहीं है, ये जो स्वास्थ्य मुद्दा है ये केवल पूर्वांचल और बनारस ही नहीं, अपितु यहाँ के झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, नेपाल तक के मरीज यहाँ आते हैं। स्वास्थ्य मुद्दाओं के लेकर तमाम तरह आप एलिगेशन लगा रहे हैं, आप तमाम तरह नहीं माना गया। इसको हम जन आंदोलन, जैसे हम लोग युवा हैं, लड़ने की आदत है हम लोग को, हम लोग लड़ेंगे, लड़ने से भागते नहीं है। तो इस लड़ाई को हम लोग क्रमिक रूप से, जैसे हम लोगों ने एक दिन घेराव किया था, आज प्रेस वार्ता किया हम लोगों ने, और एक प्रॉपर रूपरेखा हम लोग के पास तैयार है कि आंदोलन की रणनीति हमारी क्या है। हम लोग मार्च करेंगे, PM मोदी के ज्ञापन देंगे, संसद तक जाएंगे। जो भी गांधीवादी लोकतांत्रिक तरीका हम लोग को, जो भी सरकारों, जो मौलिक अधिकार है, जो हमारा काम है, जो हमारा दायित्व है, जो संविधान कहता है, उसके दायरे में रख के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई लंबी है लेकिन लड़ेंगे हम लोग, जैसे भरत लोग की लड़ाई चलेगी। उत्तर प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म हो गया है, तो फिर ये जन आंदोलन किस रूप में आ रहा है? ये सही बात है, गुंडा राज तो उन्होंने खत्म किया है, लेकिन जो संगठित स्वास्थ्य अपराध और संगठित शिक्षा का अपराध है, ये इस पे कुछ बताया आप। संगठित स्वास्थ्य, लेकिन जो कॉर्पोरेट गुंडे हैं उन्हें भी खत्म करने की जरूरी है। ये कॉर्पोरेट गुंडे हैं, ये मंत्री, मिनिस्टर, विभाग से लेकर के, और ये AC में रहने वाले गुंडे हैं, ये सड़कों पे नहीं मिलेंगे। आप है नाम पड़ेगा, स्नातक के विद्यार्थी हैं काशी यूनिवर्सिटी। आएगा हम सभी के मुद्दे हैं स्पष्ट। हम लोग जो आंदोलन लगातार कर रहे हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के जो सबसे ज़्यादा मरीज हैं वो बनारस में आते हैं। तो उनके लिए 2 शिक्षक वो चिकित्सा के केंद्र हैं, जिसमें एक सर सुंदरलाल अस्पताल आता है और दूसरा ट्रामा सेंटर आता है, जो एक्सीडेंटल केस वहाँ देखे जाते हैं। दोनों जगहों पे पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार लिप्त है, संगठित चिकित्सा के क्षेत्र में अपराध किए जा रहे हैं। तो ऐसे तो देखा जाए प्रदेश भर में ऐसे अपराध तो समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में 2 अपराध पूर्ण रूप से एक्टिव है। एक शिक्षा के क्षेत्र में संगठित अपराध, एक जो है चिकित्सा के क्षेत्र में। कोई इसमें जो अपराध पहले 2017 के पहले होते आए हैं, पूर्व में भी वही अपराध आज भी लगातार चल रहा है। एक आपको बताएं कि ये सुधीर जैन सर का कार्यकाल था, लगभग जो है उन्होंने ही ये जो आचार्य, चिकित्सक आचार्य का जो ये एक पद है, जिस पद पे भी सौरभ सिंह विराजमान है, मतलब जिस पद पे वो बैठे हुए हैं, वह पद सुधीर जैन सर ने ही
वो क्या किया था, वैधानिक बनाया था। इसके पहले ऐसा कोई पद यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नहीं था, जो कि 2018 में एक कमेटी ने रिपोर्ट दिया था कि 2018 में कमेटी बनी तो उसने निर्णय दिया था कि ऐसे कोई पद यहाँ पे नहीं बनाए जा सकते हैं, और ना ही BHU एक्ट में ऐसे किसी पद का नव निर्माण करने का कोई नियम ही है। तो उस कमेटी 2018 की कमेटी का भी और BHU एक्ट का भी अवहेलना करते हुए सुधीर जैन सर ने भी एक ऐसा निर्णय लिया और इनको इस ऐसे पद पे ऑटोनॉमस करते हुए ऐसे पद पे आसीन किया। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि हम सभी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी हम सभी के आंदोलन चलते रहेंगे। यह आंदोलन सिर्फ विद्यार्थियों का आंदोलन नहीं है, यह आंदोलन जन आंदोलन है। हम सभी के संपर्क में लगभग 55 से 57 पार्षद जो वाराणसी के हैं, हम सभी के लगातार संपर्क में है। चूँकि वाराणसी के भी लगातार वहाँ की उनके वार्ड के भी मरीज यहाँ आते हैं, तो वो लोग भी हम सभी के साथ सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। जल्द ही हम सभी वह तिथि भी घोषित करेंगे जब हम सभी सड़क पर उतर करके आंदोलन करेंगे। धन्यवाद।